जय हिंद। आज हम हिंदी ग्रामर का सर्वनाम टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक हम बता दिए हैं जो कि पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, बताया हुआ है। ठीक है, जितना सारा टॉपिक है सभी से सभी बता दिए हैं। आज का टॉपिक है सर्वनाम। हिंदी ग्रामर पूरा समाप्त करने का समाप्त कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रखिएगा ज़रूर। और हिंदी ग्रामर का बेहतरीन वीडियो आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है ना, देखिए सर्वनाम किसे कहेंगे तो जो संज्ञा के बदले में जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं, तुम, आप लोग, हम लोग इत्यादि सब क्या है सर्वनाम है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होता है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या, भेद की संख्या 11 होता है। ठीक है, चलिए बिना देर किए समझने का प्रयास करते हैं। 6 पे टोटल सर्वनाम तो भेद कितना होता है? 6 होता है। और हिंदी में कुल सर्वनाम तो भेद कितना भेद होते हैं? तो 11 होते हैं। ये समझिएगा। जैसे ये सब होगा ना, मैं देखिए 11 तो कौन होता है? मैं, आप, वह, ये हम लोग, ये सब टोटल कितना है जोड़िएगा तो 11 तो होगा। ठीक है, इसी सब तो क्या जाते हैं सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। समझिए ना मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो बेहतरीन रहेगा, समझने का प्रयास करिए। तो ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने का मतलब जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वह, हम, वे लोग, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चित वाचक सर्वनाम तो मतलब होता है जिसमें निश्चित रूप से वह धारणा होता है। ठीक है, निश्चित रूप से वे मतलब कि जो भी होता है, जैसे कि वह पढ़ा, यहाँ पर आया, वह लड़का पढ़ा था, ये जो पढ़ा है वह लड़का पढ़ा, ये सब निश्चित रूप से है। या तो आप पढ़ रहे हैं, यानी ये भी धारणा निश्चित रूप से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम निश्चित हो रहा है, संभावना पूरी है, संभावना निश्चित हो रहा है तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में यह हुआ, क्या हो रहा? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें धारणा निश्चित रूप से नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तुच्छ, मतलब क्या अनुभव तथा, जैसे न तथा लगता है कि कोई आया है, ऐसे बोलता है अनुभव कर रहा है। थोड़ा तुच्छ दो, मतलब कि निश्चित रूप से नहीं बोल रहा है कि कितना तो मान रहा है। ठीक है, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। चलिए अगला 4 नंबर में है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि किसी से संबंध होने का बोध तो दर्शाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़े रसो पायरा, जो पढ़े रसो पायरा, संबंध का बोध हो रहा है एक दूसरे से। जो दे रहा, जो सोएगा जो सोएगा सो रो रहा है, ऐसा होता है ना, जो मतलब कि अपना एकाध दो वाट अपने से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगला है 5वां में नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम कहने का मतलब कि नीचता का बोध होता है, उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, आप ही आप, मतलब खुद से, स्वयं से, आप ही आप से, मतलब अपने आप से जब तभी बातचीत करते हैं, नीचता मतलब अपने आप से सोचते हैं, ये सब होता है तो ये सब नीचवाचक सर्वनाम में जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहने का मतलब जिससे प्रश्न का बोध हो, यानी कि किसी भी प्रश्न हम बोलते हैं कि वहाँ कौन आया है, क्या है, ये सब प्रश्न करते हैं, उसी तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो समझ में आया तो मेरा छोटा सा प्रयास आप तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। कैसा लगा प्लीज़ बताइए। इसी प्रकार से इससे भी बढ़िया से बनाकर डाला हुआ है, बहुत बेहतरीन से। आप लोग सभी तो देखिए ज़रूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर कर लीजिए। आज के इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सी यू।